अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जासन। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैर वफियत से होंगे। उम्मीद है कि आज भी हमारा दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं सऊदी अरब के वीज़े के बारे में। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट सवाल इतने आए हुए थे कि भाई सऊदी अरब के वीज़े के बारे में बताएं, सऊदी अरब का कौन से वीज़े पे हमें आना चाहिए। तमाम ऐसी बहुत सारी जो है ना बातें हैं जो आज आप दोस्तों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ सऊदी अरब का वीज़ा आपके लिए कौन सा बेस्ट है, आप कैसे परचेज कर सकते हैं, कौन से सिटी का आपको वीज़ा लेना चाहिए। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, लेकिन फिर भी दोस्तों को समझ नहीं आ रही, बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं तमाम डिटेल आज आपको वजाहत के साथ बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं साए खास आमिल मंजली, उसके बाद है जी आप आज़ाद वीज़ा यानी बड़ा वीज़ा बड़े मुसस्से वाला, उसके बाद है बड़ा वीज़ा फर्दी मुसस्से वाला, उसके बाद है कंपनी, उसके बाद है कफील। सबसे पहले बात करते हैं जी साए खास आमिल मंजली की। हर बंदे की जबान पे यह बात होती है जी साए खास आमिल मंजली परचेज कर लें और सऊदी अरब चले जाएं और पैसे ही पैसे कमाएं। तो इसकी मैं थोड़ी आपको हकीकत बता देता हूँ। ये एक एग्रीमेंट वाला वीज़ा है। जो लोग यहाँ पे आते हैं वीज़ा परचेज करके आते हैं, वहाँ जब यहाँ पे पहुँचते हैं फिर उनको पता चलता है। बाज़ लोग तो एजेंटों से वीज़ा लेते हैं, जब यहाँ पहुँचते तो उनकी तनख्वाह होती है 1000, 1200, 1400, बड़ी से बड़ी तनख्वाह है 1500 रियाल, जो घर में ड्राइवर होता है। और उसके बरक्स लोग इसी को आज़ाद वीज़ा समझते हैं। बेसिकली सऊदी अरब में कोई भी वीज़ा आज़ाद नहीं है। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे जैसे आप जैसे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे जो है ना कफीलों को पैसे देते हैं, उनको पैसों पे लगा दिया है, ठीक है ना। पहले मंथली थी 2000, 1500, अभी ऐसा अभी 5000 रियाल पे पहुंच गई है सालाना मंथली, सिर्फ कफील की फीसें वगैरह अलहदा। तो मैं बताऊं आपको, क्योंकि साए खास आमिल मंजली इसलिए लोग परचेज करते हैं। अगर मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ तो मैं किसी रिश्तेदार का लेना चाहूँगा, अगर वो अनपढ़ है, मजदूर है, कोई काम कोई हुनर उसके पास नहीं, फिर लोग उसका साए खास का परचेज कर लेते हैं। और मैं कहता हूँ कि करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपने बाहर बिल्डिंग लाइन में काम करना है, मजदूरी करनी है, तो फिर आपको साए खास बेस्ट है। साए खास आपको 5000 से 7000 रियाल के दरमियान मिल जाता है। कहीं से भी परचेज करें, रिश्तेदार, एजेंट से, किसी से। ना ही मेरे पास वीज़ा है, ना ही मैं वीज़े बेचता हूँ, और ना ही मैं आपको कोई ऐसी बात कह सकता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि भाई हमें वीज़ा दिलवा दे, हम आपको पैसे देते हैं। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करता भाई। उसके बाद इसी साए खास को आप अगर लेके आ जाते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, तो आपको सऊदी अरब की किसी भी इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता। बाहर काम मिलता है, कभी बाहर हालात अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं, ये सब चलता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो मजदूर है वह 2200 कमाता है आज़ाद वाला। जो इसमें एग्रीमेंट कफीलों के साथ काम करते हैं साए खास में, उनकी 1500-1600 सैलरी होती है। ये साए खास का मौजू कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद है जी बड़ा मुसस्सा और बड़ा महीना। बड़ा महीना क्या होता है, क्यों लोग लेते हैं? जैसा कि मैं हूँ, देखिए मैं किसी भी इंडस्ट्री सऊदी अरब के किसी भी गवर्नमेंट के इदारे में, यानी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे, मेन कॉन्ट्रैक्टर के साथ नहीं, थर्ड पार्टी के साथ जाके काम कर सकता हूँ, मुझे अलाउ है। और आपको सबसे पहले ये तमाम वीज़े जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको सबसे पहले मैं बता दूँ, जो सिटी है ना, आप यम्बो दमाम जुबैल ये इंडस्ट्री सिटी चॉइस करें, तो इसमें आपको इसमें ये बेनिफिट है कि यहाँ पे काम चलते रहते हैं, काम बंद नहीं होते। क्योंकि सऊदी अरब में आप कोई भी बिजनेस करें, यहाँ पे बिजनेस डूबता नहीं है, यहाँ पे कंपनियां बंद नहीं होती, यहाँ पे लाइटिंग नहीं जा, यहाँ पे किसी की चीज़ का कोई मसला नहीं है। हर इंडस्ट्री फायदे में जा रही है, हर इंडस्ट्री को मुनाफा होता है। ये नहीं हमारे मुल्कों की तरह इंडस्ट्री डूब गई, आज बंद हो गई, आज मजदूरों की हड़ताल। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। बाहर यहाँ पे होता है काम बंद हो गया जी, आज मैं जो है ना इस सऊदी ने मुझे पैसे नहीं दिए, आज बिल्डिंग पे ये काम था, आज काम नहीं हुआ। इसी तरह ठेकेदार करते हैं, लेकिन कंपनियां ऐसे नहीं करती। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जो बड़ा वैना बड़ा मुसस्सा सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग जिन्होंने सेफ्टी के परमिट रिसीवर या जिनके पास अच्छे हुनर है, मल्टी वेल्डर, 3G वेल्डर, यानी अच्छे ट्रेड में है, जिनको एक्सपीरियंस भी है अपने मुल्क में, वो परचेज करें बड़ा वीज़ा बड़ा महीना। और जिस भी सऊदी से परचेज करें, मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी सिटी बता दी, यम्बो दमाम जुबैल जिजान, इन सिटी में लें और उस कफील से लें जो आपको अजीर गुरफा तजारिया से जलती जा रही ये पेपर देता हो, उसी से ही वीज़ा लें। और कोशिश करें अच्छा कफील और उसका मकतब भी हो, यानी उसका ऑफिस भी हो, ताकि आप उसको मिल सकें। जब पेपर आपको लेना हो उसके पास जा सके। अगर घर होगा फ़ोन करेंगे, फ़ोन सऊदी नहीं उठाते भाई, किसी का भी फ़ोन नहीं उठा, अपनी मर्जी के मालिक हैं, वो टेंशन नहीं लेते। कोई मरे मर जाए, कोई जिए, किसी का बाप मर गया, किसी की छुट्टी लगानी, उनको डजन मैटर, उनको ये कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैं अब आपको बता रहा था बड़े वीज़े के बारे में। बड़े वीज़े उस बंदे के लिए लें जिनकी तालीम अच्छी हो, मैनेजर पे, सुपरवाइजर पे, किसी वो बड़ा वीज़ा। मजदूर बंदा, कोई ऐसा बंदा, ड्राइवर, ये वो बड़े मुसस्सा बड़ा वीज़ा मत ले। ये हो गया दो स्टेप क्लियर हो गए, बड़ा वीज़ा बड़ा मुसस्सा साए खास। अब तीसरा है बड़ा वीज़ा फर्दी मुसस्सा,
यानी कि छोटा मुसस्सा, फर्दी मुसस्सा उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी फीस कम आती है। उसकी फीस वो आपको 10,000 यानी 8,000 से 10,000 रियाल के दरमियान मिल जाता है फर्दी मुसस्से वाला वीज़ा, और बड़ा महीना और कफील उसमें गुरफत जारिया, अजीर वगैरह भी पेपर देता है आपको। और वो जो है ना हर बंदा परचेज करता है, जो डिलीवरी का काम करना चाहता है, जो ड्राइवर का, सहायक शहाना का ले ले, सहायक अमूमी का ले ले। ये ड्राइवर जो भी कैटेगरी में आते हैं वो बड़ा वीज़ा लेना चाहते हैं तो वो जो है ना सहायक सियारा, अमूमी वगैरह का वीज़ा ले सकते हैं, उस पर आ सकते हैं। डिलीवरी का काम, हर किस्म का काम कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, ये मैंने आपको प्राइस बता दी, पीछे मैंने आपको बड़े मुसस्से की प्राइस नहीं बताई। बड़े मुसस्से के वीज़े आपको सस्ते मिलते हैं, 5,000 से 6,000 रियाल के दरमियान मिलते हैं, क्योंकि उनकी जो सालाना फीस है कफील को मिला के कम से कम 15 से 17,000 रियाल है, जो पाकिस्तानी 10 लाख 12 लाख रुपए बनते हैं सालाना। आपको बड़ा वीज़ा, बड़ा मुसस्सा जो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए, अनपढ़ लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं, परचेज भी मत करें। अब बात करते हैं कंपनियों की। कंपनियां देखें, कंपनियों के वीज़े आप हमें बोलते हैं कि भाई हमें दिलवा दो, अगर हमारे पास हो तो भाई हम लोगों को बांट ना दे। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता। कंपनियां यहाँ पे किसी को वीज़ा इशू नहीं करती। आपको अपने मुल्कों में जिनके साथ इनका एग्रीमेंट होता है एजेंसी वालों के साथ, वहाँ पे इनके वीज़े जाते हैं, वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ता है। ये फ्री ऑफ कास्ट होते हैं, लेकिन एजेंसी वाले आपसे लाख 50,000 लाख मुख्तलिफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में मुख्तलिफ जगह पे वो मुख्तलिफ पैसे लेते हैं। तो ये आप पे डिपेंड है, आपने कौन सा वीज़ा लेना है, कौन सा वीज़ा नहीं लेना। कंपनी में आना है, कंपनी में खुआरी ही खुआरी है भाई, किसी भी कंपनी में आओ। अनपढ़ लोगों के लिए बात करो, मिडिल क्लास लोग उनके लिए नहीं, जो मैनेजर पे, सेफ्टी ऑफिसर पे, परमिट रिसीवर, उनकी फिर 2500 से ऊपर सैलरी आती है, उनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि 1 लाख रुपये भर के उनको टिकट वगैरह हर चीज़ मिल जाती है। 1 लाख में उनको 2500 3,000 सैलरी मिल जाए तो बहुत अच्छी सैलरी है। उसके बाद है जी कफील। कफील क्या करते हैं, यहाँ से वीज़े देते हैं, मुझे वीज़ा दिया, मैंने आगे बेच दिया, कुछ पैसे बचा लिए, या किसी भी बंदे को वीज़ा दिया। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, फ्री वीज़ा देते हैं, यहाँ से फ्री लेके आगे फ्री दे देते हैं बंदे को, वो आ जाता है और सऊदी के साथ काम करता है। वो वीज़ा भी फ्री ऑफ कास्ट होता है, यानी साय खास इसमें समझ लें, धोबी समझ लें, नाई समझ लें, इसमें वर्कशॉप वाला समझ लें, इसमें कोई भी वीज़ा आ जाए, जो कफील अपना काम कराता है, कफील सैलरी देता है, उसमें आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलता है। उसमें कोई भी पैसे, किसी किस्म के कोई भी पैसे कफील आपसे नहीं लेता। कोई बात होगा तो ऐसा हो जो, हाँ फिर ऐसा होता है कि भाई हाफ पे काम करता, तो वो आपसे 2,000 रियाल, जो इकामे की छोटा हो या बड़ा हो मुसस्से की, 2,000 रियाल हुकूमत की फीस है जब वो वीज़ा इशू करवाते हैं यहीं सऊदी अरब में। 2,000 रियाल पाकिस्तानी 1,20,000 रुपये बनते हैं, ये फीस है। अगर वो आपके साथ भाईवाली पे यानी नोस पे काम कर रहा है, अगर वो अपने पास आपको सर्वेंट रख रहा है, अपने पास काम के लिए बुला रहा है, तो वो आपको फ्री ऑफ कास्ट देगा। उसमें जो आपको सैलरी मिलती है 1,500 2,000 रियाल ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आपको ऐसा एक्सपीरियंस होता है, अगर उसका बिजनेस अच्छा चल पड़ता है तो आपको 2,500 से 3,000 से ऊपर सैलरी नहीं देता। ये तमाम कैटेगरी क्लियर हो गई। छोटा मुसस्सा, बड़ा मुसस्सा, बड़ा वीज़ा, छोटा मुसस्सा, बड़ा वीज़ा, साय खास, आमिल मंजली, ये तमाम छोटे महीने कंपनीज के, इसमें अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। बाकी ये वीज़ा जो आप कैसे परचेज कर सकते हैं, वो आप किसी रिश्तेदार के जरिए परचेज करें, किसी एजेंट के जरिए परचेज करें। कोशिश तो यही करें किसी रिश्तेदार के जरिए आप जो है ना वीज़ा परचेज करें। उसको बोलें कि भाई कोई अच्छा कफील ढूंढ दो, जिसका मकतब हो, जिसका ऑफिस हो। ऐसे नहीं है आप मदीना का या गसीम का जो है ना कफील ढूंढते हैं, फिर वो आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ पे जो ना 2-2 3-3 साल लग जाते हैं, आपको कफील भी नहीं मिलता। एमरजेंसी आपको छुट्टी जाना पड़ती है, छुट्टी नहीं मिलती। अगर आप इंडस्ट्री एरिया में, इंडस्ट्री एरिया को मैं क्यों सपोर्ट करता हूँ, आप एक मिसाल ले लें, आप एक गांव में काम करते हैं, वहां पे आपको दिहाड़ी मिलती है 600 रुपए, पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। अगर आप वही दिहाड़ी आप कराची शहर में, लाहौर में, इस्लामाबाद में लगाते तो कितनी मिलती है आपको? 1,000-1,200 क्यों मिलती है? वहाँ पे काम ज्यादा है, वहाँ पे लोगों की कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लोगों को मजदूरों की जरूरत होती है, लोगों की जरूरत होती है। इसी तरह यहाँ पे भी इंडस्ट्री चलती है। हम लोगों को पता ही नहीं है कि बस हमने यही मुंह उठाया, सऊदी जा रहे हैं जी पैसा कमाने। यहाँ पे दरख्तों पे पैसे नहीं लगे हुए, लोग परेशान हैं, बैठे हैं। जो बाहर काम करते हैं लोगों के आधों, हमारे जो पाकिस्तानी हैं, यकीन जानिए 40% लोगों के कागजात ही मुकम्मल नहीं है। 20% लोग तो हमारे जैसे पाकिस्तानी यहाँ पे फराड करते हैं, बोलते कुछ है और बाद में कुछ होता है। कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लगने दे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रियलिटी यही है, हकीकत यही है। इसके बाद मैं इसलिए प्रमोट करता हूँ, इसलिए बताता हूँ इंडस्ट्री का कि भाई इंडस्ट्री है यहाँ पे सऊदीया में, चाहे दुबई में भी हो, बंद नहीं होती। अगर आप वहाँ उस सिटी का वीज़ा लेते हैं, खुदा न खास्ता जितने भी आप कोरोना में हालात चलते रहे, लोग काम पे 50% लोग काम पे लगे रहे। बाहर जो बाहर के लोग थे वो तो बिल्कुल ही बैठ गए थे, उनका निकलना बंद हो गया था। जो कंपनी हो गए थे उनकी तशरीफ बनी हुई थी, पेपर बना हुआ था, वो 50% लोग काम पे जा रहे थे।
बकाया अगर ज्यादा भी हालात खराब होते हैं तो 80% इंडस्ट्री चल रही होती है, 20% वो पीपल के लोगों को क्या करते हैं, हटा देते हैं, बिठा देते हैं कि अगर 20 बंदे काम कर रहे हैं तो वहां पे 15 बंदे रखते हैं। ये नहीं होता कि वो 20 के 20 बंदे हटा दें। जैसे हमारे पाकिस्तान में अगर बिजली गई, रेट बढ़ गए, पेट्रोल बढ़ गया तो इंडस्ट्री बंद, भाई छोड़ो जी, काम खत्म हो गई। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए इंडस्ट्री का वीजा लें, इंडस्ट्री सिटी का वीजा लें। यम्बो, दमाम, जुबैल सिटी, इस टाइम न्यूम सिटी में भी बहुत बड़ा काम चल रहा है, जो यम्बो से 150 किलोमीटर के फासले पे उमले से स्टार्ट होता है और तबूक तक जाता है। ये बहुत बड़ा काम चल रहा है। 172 किलोमीटर पे जो लाइन बनाई जा रही है, बड़ा नया शहर बनाया जा रहा है, वहाँ पे बहुत ज्यादा काम है। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको इसमें तमाम कोई भी शक आपका बाकी नहीं रहेगा इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।